लगता है कि ये पत्थरबाजी बंद होना, ये इश्तिहार बंद होना, हड़ताल की कॉल बंद होना, ये आप लोग क्यों नहीं कर पाए? आप लोगों में कमी थी, कमजोरी थी, वो क्या चीजें थी जो आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए? मैं वही आ रहा हूँ, पत्थरबाजी मैं आ रहा हूँ, वही आ रहा हूँ, कल की बात बता रहा हाँ, हूँ, ये कड़वे 14 से सवाल मैं है। बता रहा हूँ आपको मुझ पर गुस्सा भी आ रहा होगा। ना, कड़वे मैं सवाल नहीं है बताया। कि देवेंद्र सिंह राणा के जाने से पार्टी कमजोर हुई है, कुछ मुश्किलें आई हैं, कुछ पॉपुलैरिटी कम हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, खासकर जम्मू में। उनकी कोई अपनी मजबूरी थी, चले गए, हमने भी सलाम किया, उन्होंने भी सलाम किया। 2018 में भारतीय जनता पार्टी के पास एक सीट थी, आज 2 है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो बैकफुट पे गए हैं? 25 से 50 हो गए जम्मू में, फिर कहाँ 25 से 50 हो गए? हो सकती है, परसों के बाद 50 की गिनती भूल गए वो, कि 50 के पार वाली गिनती खत्म हो गई। आज इलेक्शन क्यों बंद किया इन्होंने, क्यों नहीं करवा रहे हैं? ये है ना कि भाई हम यहाँ दादे हैं यहाँ के या ठेकेदार हैं, क्यों नहीं इलेक्शन हो रहे? कि अमित शाह ने इनको बुलाया और सेंटर की एजेंसियों की रिपोर्ट है कि भैया अगर आज आप लोकल बॉडी के भी इलेक्शन करवाएंगे या पंचायतों के इलेक्शन करवाएंगे, कुछ भी मिलने वाला नहीं है आपको। कश्मीर में आप लोग लीड करेंगे, जम्मू से बीजेपी लीड करती है, तो फिर आपके पास क्या सवाल ही पैदा नहीं होता। बीजेपी के साथ तो भूल ही जाइए, जैसे पीडीपी भूल गई थी। पीडीपी की बात वो करें, मैं अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात आपको कह रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर बीजेपी का कंट्रोल है? फिर ये तो साफ नजर आ रहा है, क्यों नहीं इलेक्शन हो रहे हैं? हालात पीसफुल हैं, सेंटर में सरकार बीजेपी की है, यहाँ प्रॉक्सी गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो फिर रुकावट क्यों है? उड़ती उड़ती खबर है कि वो लोग अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का दोबारा से हिस्सा बनना चाहते हैं। ते लोगों को जो ऑलरेडी आजमाए हुए हों, उनके लिए मुझे नहीं लगता दरवाजे खोले। बड़े अरसे के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट और फॉर्मर एमएलसी रतनलाल गुप्ता साहब से बात हो रही है, क्योंकि जो करगिल में हुआ ज़रूरी हो जाता है उसके बाद इनसे मुलाकात करना, इनसे बातचीत करनी। कुछ सवाल रहेंगे रतनलाल गुप्ता जी से नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, कुछ खट्टे कुछ मीठे। देखें वो कितना मिठास से जवाब देते हैं या कितने कड़वे जवाब देते हैं। रतन जी, सबसे पहला सवाल मीठे से शुरू करते हैं। ठीक है सर। क्या कहेंगे जो करगिल में आपने जीत दर्ज की है 12-10-2-2, 12 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में, 10 कांग्रेस के, 2 बीजेपी में और 2 अदर्स, किस तरह से देखते हैं इस जीत को? मैं समझता हूँ कि ये करगिल के लोगों की और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की लीडरशिप की जीत है। ये बेसिकली सेकुलर लोगों की जीत है, और ये मैं समझता हूँ कि वो लोग जो ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर और लद्दाख के अंदर इलेक्शन नाम की कोई चीज़ बच नहीं रही है। मसलन एलजी साहब ने पिछले दिनों ये कहा कि जम्मू कश्मीर के 80% लोग इलेक्शन नहीं चाहते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए सबसे बड़े इंसान मतलब एलजी साहब, जो डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर वो ये बात कह रहे हैं कि साहब जम्मू कश्मीर के लोग इलेक्शन नहीं चाहते, तो मैं समझता हूँ कि ये गैर मुनासिब बात कह रहे हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री, इलेक्शन ही एक रूह है डेमोक्रेसी की। अगर लोग वोट नहीं डालेंगे, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, यही तो डेमोक्रेसी है। और हम पूरी दुनिया को एक संदेश देते हैं कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो है वो एक मानी हुई पूरी दुनिया में एक संदेश देती है कि डेमोक्रेटिक सेटअप सिस्टम जो है वो सबसे अच्छा है। लेकिन हम अपने लिए क्या कह रहे हैं, अपने गिरेबान में झांक के देखें कि पिछले 5 साल से जब से असेंबली डिसॉल्व हुई है, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर असेंबली डिसॉल्व हुए 6 महीने हों तो इलेक्शन करवाना पड़ता है। इट इज ऑब्लिगेटरी। और यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की हुई है
कि साहब किसी भी रियासत की या यूटी की असेंबली को भंग हुए 6 महीने हो जाएं तो उसके फौरी बाद इलेक्शन करवाने चाहिए। आपने देखा कि पिछले दिनों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब 370 के केस की डिस्कशन चल रही थी, उस वक्त भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान ने का पूछा, गवर्नमेंट से पूछा कि साहब बताइए जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों इलेक्शन नहीं हो रही। तो उनके एडवोकेट साहब ने फरमाया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए। पार्लियामेंट के अंदर ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब से पूछा गया कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं, तो उनका भी यही जवाब था कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों डॉक्टर फारूक साहब की सरपरस्ती पे जम्मू कश्मीर की तमाम अपोजिशन पार्टीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिले और यही बात पूछी हमने कि साहब हमारा क्या कसूर है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमारा हक है वोट का, उससे हमें क्यों महरूम किया जा रहा है। क्या जवाब था? उनका जवाब ये था हम तो तैयार हैं, मसलन डीलिमिटेशन करनी पड़ती है, हमने कर ली है। मसलन वोटर लिस्टें बनानी होती हैं, हमने बना ली है। अब तो हम जम्मू कश्मीर के अंदर एक सियासी खला जो है वो पूर्ण होना चाहिए। हम चाहते हैं। अभी तक अनाउंसमेंट क्यों नहीं? 5 राज्यों में अनाउंस कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को अभी भी महरूम रखा गया, कारण यही हम चाह रहे हैं कि ये इस वक्त बीजेपी जो है इतनी खौफजुदा है, और खासकर परसों के इलेक्शन से ये जो कारगिल में हुए, जहां उनका बिल्कुल थोपड़ा साफ हो गया है, 2 सीटें उनको मिली है, बावजूद इस बात के कि वो उन्होंने इतने छोटे हथकंडे इस्तेमाल किए, जिन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए, पूरी मशीनरी इस्तेमाल की। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो 85 साल से प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है जम्मू कश्मीर लद्दाख की, उसका सिंबल तक उन्होंने सीज करने की कोशिश की। इससे घिनौना जुर्म और क्या सकता है। हाल लोगों के दिलों में बसता है, हर आदमी जानता है हाल क्या है। और मैं यही बात कह रहा हूं कि हमारा सिंबल तक इन्होंने सीज करने की कोशिश की, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस मुल्क की जुडिशरी पे पूरा भरोसा रखती है। वो समझती है कि इंसाफ स्वाय जुडिशरी से और कहीं मिलने वाला नहीं है। ये सरकार इंसाफ नहीं देने वाली, और जुडिशरी ने हमें सिंबल दिया और सिंबल पे हमने इलेक्शन लड़ा और उसी सिंबल ने इनको तमाचा मारा। गुप्ता जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जुडिशरी पर आपको पूरा विश्वास है, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जो इलेक्शन नहीं हो रहे हैं इसमें बीजेपी का हाथ है। तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर बीजेपी का कंट्रोल है? फिर ये तो साफ नजर आ रहा है, क्यों नहीं इलेक्शन हो रहे हैं। देखिए, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है और यहाँ की गवर्नमेंट कह रही है वो आप क्या हमने वो बता चुके हैं कि सब कहते हैं हम तैयार हैं। नहीं, अभी बताया नहीं ना। उन्होंने कहा साहब कि जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ G20 करवाया है, हमने यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल कई कॉन्फ्रेंसें करवाई हैं, यहाँ हालात बड़े पीसफुल हैं। तो हमारा यही कहना है कि हालात पीसफुल हैं, सेंटर में सरकार बीजेपी की है, यहाँ प्रॉक्सी गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो फिर रुकावट क्यों है। बीजेपी कहती है कि हम भी चाहते हैं इलेक्शन हो, लेकिन ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करना है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से हमें हरी झंडी आए तो हम सुबह इलेक्शन करवा देते हैं। अब हरी झंडी वो हरी झंडी नहीं आ रही है, तभी नहीं करवा रहे हैं, ये तो सामने दिख रहा है ना। तो ये हरी झंडी 10 साल और नहीं आएगी, 15 साल और नहीं आएगी, तो क्या करेंगे? नहीं करवाएंगे वो इलेक्शन। अगर 5 साल नहीं आए, 2014 के बाद कहाँ इलेक्शन हुए हैं? 2014 के बाद तो इलेक्शन नहीं हुए ना जम्मू कश्मीर के अंदर, नहीं हुए। और 18 के बाद तो असेंबली भंग हो गई है। 5 साल से इलेक्शन होने चाहिए थे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन 6 मंथ होना चाहिए थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक विद इन 6 मंथ इलेक्शन होने चाहिए थे।
आपकी असेंबली डिजॉल्व हुए, अब 5 साल नहीं करवाए हैं तो नहीं करवा रहे हैं, ये इनके पीछे है, और आगे 5 साल नहीं करवाएंगे तो आप क्या करेंगे? मालिक हैं वो। ये सवाल हो गए, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से देखा जाए तो कुछ मीठे सवाल थे जिसका आपने जवाब दिया। अब सवाल कुछ ऐसे सवाल हैं, अगर हम बात करें, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब ने कुछ अरसा पहले कहा था कि यहाँ कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं है, सियासत में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है। ये उन्होंने कहा था देवेंद्र सिंह राणा के बारे में जब वो छोड़ कर गए थे। आपको लगता है कि देवेंद्र सिंह राणा के जाने से पार्टी कमज़ोर हुई है, कुछ मुश्किलें आई हैं, कुछ पॉपुलैरिटी कम हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, खासकर जम्मू में? बिल्कुल नहीं। मजबूती पार्टी की होती है, इंसान की नहीं होती। ये समुंदर है नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगर इस समुद्र से एक चूज भर के चिड़िया ले जाए तो आप क्या समझते हैं कि समुद्र सूख जाता है? नहीं सूखता। चले गए, उनकी इच्छा थी, चले गए, आइडियोलॉजी में फ़र्क आ गया, या उनकी कोई अपनी मजबूरी थी, चले गए। हमने भी सलाम किया, उन्होंने भी सलाम किया। आप देख रहे हैं उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है, हर जगह मजबूत हुई है, क्या जम्मू में, क्या कश्मीर में, और अब तो करगिल के तो रिजल्ट आपने देख ही लिया है। गुप्ता साहब, हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि साहब इलेक्शन करवाइए? पता चल जाएगा आपको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों खितों में, जम्मू में भी, कश्मीर में भी और लद्दाख में भी, उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी। गुप्ता साहब, जो बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े नाम कुछ समय पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कह गए थे, उड़ती उड़ती खबर है कि वो लोग अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का दोबारा से हिस्सा बनना चाहते हैं। शायद ये र्यूमर भी हो सकते हैं, हम तक कुछ इनपुट्स आए थे, ये कितने सही हैं? देखिए, कोई अप्रोच हुआ आपको? नहीं, हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं है, ना ही हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि कोई इस किस्म की उन्होंने बात करी हुई हो, क्योंकि मुझे लगता है अगर ऐसी मंशा सामने आएगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस खुली बाहों से स्वागत करेगी, या वो दरवाजे बंद कर दिए गए? नहीं, वो लोग जो ऑलरेडी आजमाए हुए, मैं नहीं समझता कि हाईकमान, ये फैसला हाईकमान ने करना है, हम लोग तो वर्कर हैं, लेकिन हाईकमान भी ऐसे लोगों को जो ऑलरेडी आजमाए हुए हों, उनके लिए मुझे नहीं लगता दरवाजे खोले। अब कुछ कड़वे सवाल रतन जी। एक लंबा अरसा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर पे रूल किया है, जम्मू कश्मीर लद्दाख पे रूल किया, सबसे ज़्यादा रूल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। जब से भारतीय जनता पार्टी सेंटर में आई है, उसके बाद हमने देखा कश्मीर के हालात को लेकर पत्थरबाजी बंद हो गई। जो कैलेंडर इशू होते थे हड़ताल के, हुर्रियत के द्वारा, वो बंद हो गए, ऑलमोस्ट बंद हो गए। आज रविंद्र रैना साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, अनंतनाग के बाज़ार में खड़े होकर चाय पीते हैं। आपको लगता है कि ये पत्थरबाजी बंद होना, ये इश्तिहार बंद होना, हड़ताल की कॉल बंद होना, ये आप लोग क्यों नहीं कर पाए? ये किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। नहीं, गलत बात है। आप क्या समझते हैं कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी खत्म हो गई है? जब हमने हुकूमत छोड़ी, राजौरी और पुंछ के अंदर मिलिटेंसी टोटली खत्म थी, 100% जीरो पे थी। आपने मेरा सवाल घुमा दिया। मैं वही आ रहा हूँ, पत्थरबाजी मैं आ रहा हूँ, वही आ रहा हूँ। आपने मिलिटेंसी की बात की ना, पत्थरबाजी क्या थी? वो भी तो इसी का एक इशू था ना। राजौरी और पुंछ के अंदर 14 को जब हमने हुकूमत छोड़ी, टोटली जीरो पे थी मिलिटेंसी। आज कल भी आपका इनकाउंटर हुआ शुभैया में, उससे पहले टारगेट किलिंग हुई है, और लोग अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। क्यों? ऑफिस के अंदर, आप जिसके कह रहे हैं, ऑफिस के अंदर जाके श्रीनगर शहर जैसी जगह पे शूट किया गया और लोगों को मारा गया। आप क्या कहते हैं, रुक गई है मिलिटेंसी? निशारे के अंदर जो पिछले दिनों जो हुआ था, पिछले साल, उसकी हालत देखिए, उसी माँ से पूछिए जिसके 2 बच्चे उसके सामने गोलियों के शिकार कर दिए, और रात को बच्चे मारे गए, सुबह 10 बजे उसी के घर में ब्लास्ट होता है, और उसकी बच्ची पोती जो है वो बेचारी मारी गई। आज तक वो इंसाफ के लिए, परसों भी, पिछले दिनों में भी वो इंसाफ की दुआई दे रहे थे, मेरे साथ इंसाफ कीजिए। क्या यही इंसाफ है? मिलिटेंसी का कम होना, ज़्यादा होना, आप इससे नहीं तोड़ सकते।
आज कौन सा दिन है कश्मीर के अंदर, आज भी मुझे बता दीजिए। उसके 2 दिन पहले 2 जगह इनकाउंटर चल रहा था, आपका रजौरी में इनकाउंटर चल रहा था, आपका सरनपुर में इनकाउंटर हुए हैं। कौन सी जगह है? मिलिटेंसी का कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना उस पर मत तोलिए आप तोलिए कि क्या अमित शाह जी ने 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट के अंदर क्या कहा था, बताइए मुझे। उन्होंने कहा था कि ये 370 जो है ये बहुत बड़ी रुकावट, 370 जो है ये बहुत बड़ी रुकावट थी और 370 की रुकावट ये हम दूर कर रहे हैं और इससे मिलिटेंसी जो है उसकी कमर टूट जाएगी। आज कितने साल हो गए हैं और कितनी कमर टूटी। आपकी बात से सहमत हूं मैं, लेकिन आपने पत्थरबाजी पे जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे वही कह रहा हूँ ना, आपको जवाब मिल जाना चाहिए। नहीं थे आपको जवाब मिल गया होगा ना इसी बात से कि जिस मिलिटेंसी की आप बात कर रहे हैं मैं उसी मिलिटेंसी के बारे में कह रहा हूँ। जब तक आप जवाब नहीं दोगे मैं सवाल वही रखूंगा। पत्थरबाजी क्यों बंद हो गई अब? मैं वही कह रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ, मिलिटेंसी या पत्थरबाजी कम हो जाना या ज़्यादा हो जानी, इससे आप मत तोलिए कि मिलिटेंसी कम हो गई है या ख़त्म हो गई है, इससे मत तोलिए आप। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई है जम्मू कश्मीर से? नहीं हुई। नहीं हुई तो है ना, तो वो भी इसी का मेरी बात का जवाब दे दिया। पत्थरबाजी भी इसी का एक हिस्सा था। तो अब क्यों इसका बंद हो गई? इसका आपके दौर में इतनी ज्यादा क्यों थी? मैं वही तो आपको जवाब दे रहा हूँ कि ये मिलिटेंसी का एक हिस्सा था। अगर एक हिस्सा बंद हो गया या एक हिस्सा दूसरी चालू हो गई, पुंछ रजौरी में क्यों हो गई मिलिटेंसी? आपने जवाब नहीं दिया। इस क्वेश्चन को मैं शिफ्ट करता हूँ आगे। अच्छा, आपने हुर्रियत की बात कीजिए, जो उनके हड़ताल के कैलेंडर जारी होते थे उसमें बड़ी रुकावट आ गई, वो क्यों? आज है हुर्रियत। हमारे टाइम पे जो जब हमने 14 को छोड़ी कैलेंडर था उस वक्त? नहीं था, नहीं था। अमरनाथ की यात्रा 2010 से लेके 12, 13, 14 को स्मूथली चली। कैसे चली? उस वक्त पत्थरबाजी चली थी, उस वक्त कैलेंडर इशू होता था? नहीं होता था। ये जो सिस्टम है ना, कभी कम कभी ज्यादा, इससे मत तोलिए आप। आपके दौर में जब मैं अपने दौर की बात बता रहा हूँ, 14 से मैं बता रहा हूँ आपको। मुझ पर गुस्सा भी आ रहा होगा, क्योंकि ये लोग जानना चाहते हैं। नहीं, मैं गुस्से की बात नहीं है। जब भी पहले भाई है, ऐसी बात नहीं। जब भी पहले इनकाउंटर होते थे, कोई टेररिस्ट मारा जाता था, उसके जनाजे में लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग निकलते थे, बाहर आते थे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते थे, पाकिस्तान का झंडा चढ़ाया जाता था। वो दौर अब देखने को नहीं मिलता। तो ये क्या आप लोगों में कमी थी, कमज़ोरी थी? वो क्या चीज़ें थी जो आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए? मैं आपसे एक बार फिर यही दरख्वास्त कर रहा हूँ, उसको अंडरस्टैंड कीजिए जो मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ 13, 14 और 14 की, जब तक हमारी हुकूमत थी और रजौरी पुंछ के अंदर मिलिटेंसी नहीं थी, हमने कंट्रोल किया था। जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी उतनी नहीं थी। अगर मिलिटेंसी होती तो फिर हमने अमरनाथ की यात्रा स्मूथली नहीं चलती। करोड़ के करीब वैष्णो देवी के यात्रु जम्मू में नहीं आते। हमने कंट्रोल की उस वक्त और वो कंट्रोल मतवातर चल रहा था। ये तो आगे ऊपर वाले की मर्जी थी कि हम आए नहीं हुकूमत में, वरना जिस ढंग से हम चल रहे थे, जिस ढंग से हमने कंट्रोल किया था, बहुत हद तक। रतनलाल जी, आपके जवाब से पता नहीं कितना मैं सेटिस्फाई हूँ। लोग सेटिस्फाई हो गए। ये कमेंट बॉक्स में आ जाएगा कि वो कितना सेटिस्फाई। उसके बाद सवाल ये है कि आपने कहा कि कारगिल में जो अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं उसमें जीत हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 मिले। लेकिन इस पर सवाल ये है कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी के पास 1 सीट थी, आज 2 है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो बैकफुट पे गए हैं? मेन नारा क्या है बीजेपी का? 50 से पार। नहीं, वो छूट जाइए, वो भूल गए हैं अब। परसों के बाद 50 की गिनती भूल गए हैं वो, कि 50 के पार वाली गिनती खत्म हो गई। नारा उनका मेन पूरे हिंदुस्तान में और पूरे बीजेपी का क्या है? सबका साथ, सबका और सबका विकास। साथ का मतलब है तमाम कम्युनिटीज,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का हुआ ना, यही हुआ ना मतलब। तो कितना उनको मिला यहाँ 2 सीटें लेके, 1 से 2 कितना साथ मिला? 1 से 2 एक से 2 अगर 25 से 50 हो गए जम्मू में, फिर कहाँ 25 से 50 हो गए हो सकती है? आप दिल में हाथ रख के कह दीजिए, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। दिल में हाथ रख के कह दीजिए कि 25 से 50 जम्मू कश्मीर में हो जाएंगी बीजेपी की, मैं आपकी बात पे सहमत हो जाऊंगा। बताइए, दिल पे हाथ रखना, ईमानदारी से नहीं कह सकता। फिर इसी यही हम बात कह रहे हैं कि इनका कुछ नहीं रहा। अगर इनको इस बात का खौफ ना हो कि हम यहाँ टोटली हार जाएंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। सुनिए, असेंबली के इलेक्शन तो बड़ी दूर की बात है। इन्होंने प्रोसेस शुरू किया था लोकल बॉडीज इलेक्शन का, किया था। हाफ से ज़्यादा वो काम भी कर गए थे, सीटें रिजर्व कर गए थे, वार्ड की आइडेंटिफिकेशन हो गई थी, सब कुछ हो गया था। आज इलेक्शन क्यों बंद किया इन्होंने? क्यों नहीं करवा रहे हैं? ये है ना कि भाई हम यहाँ दादे हैं यहाँ के या ठेकेदार हैं, क्यों नहीं इलेक्शन हो रहे? पंचायतों के इलेक्शन इन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया था, वोटर लिस्टें तैयार हो रही थी, रिवीजन हो रही थी, क्यों प्रोसेस बंद किया? जानते हैं आप, आपको पता होना चाहिए कि पिछले दिनों पे सर्वे हुआ और उस सर्वे में ये निशानदेही की गई, 3 महीने सर्वे चला और उस सर्वे में एक आपके इनके चैनल ने, बीजेपी के चैनल ने वो सर्वे किया, 3 महीने सर्वे चला। और उस सर्वे में जब इनसे पूछा गया कि साहब क्या पोजीशन है हमारी, तो सर्वे में कहा, इनका चैनल ना, मेरा नहीं है, उसने कहा अगर आज इलेक्शन हो जाएं असेंबली के तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आएगी और किसी की नहीं आएगी। इसीलिए वो डर रहे हैं, खौफ में हैं और इसीलिए वो इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। मैं मानता हूं कि आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन नहीं करवा रहा है, ये जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करवाने हैं, ये जो पंचायतों के इलेक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करवाने हैं। वाजिब सवाल है आप, क्यों नहीं करवा रहे? वो इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि अमित शाह ने इनको बुलाया और सेंटर की एजेंसियों की रिपोर्ट है कि भैया अगर आज आप लोकल बॉडी के भी इलेक्शन करवाएंगे या पंचायतों के इलेक्शन करवाएंगे, कुछ भी मिलने वाला नहीं है आपको। और ये हकीकत है, मैं आपको बताऊं, जिस ढंग से इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग किया हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स, अनएम्प्लॉयमेंट, किसानों की प्रॉब्लम्स, ट्रेडर्स की प्रॉब्लम, मजदूरों की प्रॉब्लम, इंडस्ट्री आपकी बंद हो गई है। 5 आपको याद होगा पार्लियामेंट के अंदर होम मिनिस्टर ने खड़े होकर ये कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी इंडस्ट्री लगा दूंगा कि कोई आदमी बेकार नहीं रहेगा। मैं आपसे पूछता हूँ, कितनी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर के अंदर लगी? कितने लोग उस इंडस्ट्री में इन्होंने ऑब्जर्व किए हैं? और मैं आप मैं आपको बताऊं, आज भी इंडस्ट्री स्टेट के अंदर चले जाइए, मोर देन 50% इंडस्ट्री जो लगी हुई इंडस्ट्री है वो बंद हो रही है। सही कह रहे हैं आप रतन लाल जी। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि वही मैं कोट कर रहा हूँ उमर अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट। उन्होंने कहा था कि सियासत में कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं है, परमानेंट दोस्त नहीं है। अगर आप लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आप ही कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ से लीड करेंगे अगर असेंबली चुनाव होते हैं जम्मू कश्मीर में, अगर आपको कुछ जोड़ तोड़ करना पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी आपके पास ऑप्शन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये सवाल मुझे लगता है आपके हाईकमान से पूछना चाहिए। नहीं, अब हम ही उसका जवाब देते हैं एज ए वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर। बीजेपी के साथ तो भूल ही जाइए, जैसे पीडीपी भूल गई थी। पीडीपी की बात वो करें, मैं अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात आपको कह रहा हूँ कि बीजेपी के साथ किसी किस्म का हमारा आज की डेट में समझौता मुमकिन नहीं है। इलेक्शन के बाद की डेट का? बाद की डेट का भी कोई नहीं कह नहीं सकते, अभी कुछ भी अभी कह नहीं सकते। नहीं, हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब हो ही नहीं सकता। बीजेपी के साथ हमारा कोई समझौता नहीं हो सकता। कश्मीर में आप लोग लीड करेंगे, जम्मू से बीजेपी लीड करती है, तो फिर आपके पास क्या सवाल ही पैदा नहीं होता। लोगों ने जब फैसला कर लिया कि वोट हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना है, तो फिर उनकी लीड करने का मतलब भी कोई नहीं है। कहाँ से ये बात आई? जब हम अपने पैरों पे हुकूमत बना रहे हैं, मेजॉरिटी की हुकूमत हमारी बन रही है, ये तो सर्वे कह रहा है, लोग कह रहे हैं, तो हम क्यों कहेंगे कि साहब इनके साथ करेंगे या उनके साथ करेंगे? खालस हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनेगी, ये पक्की बनेगी, कोई आदमी रोक नहीं पाएगा।
शुक्रिया रतन जी हमसे बात करने के लिए। बहुत सारे सवाल हमने रतन लाल गुप्ता जी से पूछे जिनके जवाब इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से दिए। कुछ सवाल ऐसे हैं जो अब भी बाकी हैं। पता नहीं दोबारा मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो रतन लाल गुप्ता जी से दोबारा मिलेंगे। वो सवाल यूं के त्यों बने हुए हैं, वो ज़रूर पूछेंगे। उम्मीद है कि हमने कोशिश की आपके सवाल आप तक पहुंचाए जा सके। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।